इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ के ऊपर ये सुपर एक्सक्लूसिव एडिशन और ये सुपर एक्सक्लूसिव जनता का मुकदमा का एपिसोड। दोस्तों, सुबह 4 बजे से हम लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त 6:32 हो रहे हैं और द मेकिंग ऑफ अ परेड। 26 जनवरी को जब आप अपनी परेड देखते हैं जिसके अंदर हमारे सोल्जर्स, हमारे जवान, हमारे फोर्सेस के जवान जो हैं जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर मार्च करते हैं, इसके पीछे की किस प्रैक्टिस कैसे होती है, किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होता है, किस तरीके से कर्तव्य पथ पर कदम ताल चलती है, ये सब के पीछे की पूरी प्रैक्टिस कैसी है, किस तरीके की मेहनत है, एक एक नुआंस तक मैं प्रदीप भंडारी आपको इस एक्सक्लूसिव शो में लेकर जाऊंगा। अगर आप देखेंगे कि मैं आपको एक पेनोरमिक व्यू दिखाना चाहूँ, इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे हूँ। ये पहली परेड है 26 जनवरी की जो कर्तव्य पथ पर होने वाली है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे कि हमारे जवान जो हैं वो वार्म अप कर रहे हैं। सो देयर इज वार्म अप गोइंग ऑन, डिफरेंट कंटिंजेंट्स आर वार्मिंग अप। और अगर मैं यहाँ से आगे पीछे जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से लेके और अगर आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है और यहाँ पे सब पीछे जो बैंड्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव स्टार्टेड टू वार्म अप, स्टार्टेड टू प्रैक्टिस। और ये कोई अभी से नहीं हो रहा है, राइट एट दिस मोमेंट। अभी मैं आपसे जब ये शूट कर रहा हूँ, दिस इज रफली ऑन January 20th when I started to shoot this। और यहाँ पे कर्तव्य पथ पर वो January 15 से आए हैं। और अगर आप देखेंगे कि January 15 के पहले राइट फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स करियप्पा ग्राउंड पे द प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन। सो जो आप देखते हैं 26 जनवरी को, वो एकदम से कुछ मोमेंट्स ऑफ प्रैक्टिस नहीं होता है। इट इज मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, जो सुबह 3-3:30 बजे से शुरू होता है और उसके बाद में सुबह 3-3:30 बजे से शुरू होने के साथ साथ में ये दोपहर तक जाता है। So we will shoot everything. I'll tell you and take you to every nuance possible. So let's go ahead and start this. जनवरी का महीना है, दिल्ली की ठंड है और इस ठंड के बीच में किस तरीके से हमारे जवान जो हैं वो 26 जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, मैं वो मिलिट्री बैंड कंटिंजेंट के बीच में मौजूद हूँ और इनका एक वार्म अप सेशन चल रहा है। दोस्तों, व्हाट इज द परेड अबाउट? द परेड इज अबाउट यूनिटी जो आप कदम ताल के अंदर देखते हैं। दिस इन्वॉल्व्स ऑल द विंग्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, दिस इन्वॉल्व्स द आर्मी, दिस इन्वॉल्व्स द CAPF, दिस इन्वॉल्व्स द एयर फोर्स, नेवी, एवरीबॉडी। इस वक्त जो अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये वो एरिया है और ये वो कॉन्टिंजेंट है जो मिलिट्री बैंड है। और मिलिट्री बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक रेजिमेंट नहीं है, यहाँ पे पैरा भी है, राजपूत रेजिमेंट भी है। ऑल ऑफ देम आर देयर एंड ऑल ऑफ देम आर राइट नाउ, आई वुड से, कीप वार्मिंग अप फॉर द परेड। और इसके बाद इस वक्त अगर आप देखेंगे कि 6:40 हो चुके हैं और ये जो प्रैक्टिस है जो सुबह 3 बजे से दे स्टार्ट गेटिंग अप, सुबह 3 बजे से लेकर
ये दोपहर के 12:30 बजे तक यहाँ पर होती है। 15 जनवरी से यहाँ पे हो रही है, उसके पहले करियप्पा ग्राउंड पे होती थी। और मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन जो है वो बन चुका है, और इस फॉर्मेशन जो मिलिट्री बैंड का है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि सो एवरीथिंग इज अबाउट सिंक्रोनाइजेशन, एवरीथिंग इज अबाउट यूनिटी, और उसके लिए मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस इन एडवांस होती है। और ये फर्स्ट जो कर्तव्य पथ पर फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड कर्तव्य पथ पर होने वाली, दिस इज वेयर इट बिकम्स एक्सट्रीमली स्पेशल। अगर मैं आपको इफ आई टेक यू फर्दर अराउंड, अगर आप देखेंगे, सो दिस इज द मिलिट्री बैंड कंटिंजेंट जो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा फॉर्मेशन कर रहा है, जो यहाँ पे सुपीरियर्स हैं, जो कमांडर्स हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। और मेरे पीछे यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, और राष्ट्रपति भवन आप देख सकते हैं। एंड देन हियर इज अ डिफरेंट कंटिंजेंट ऑल टुगेदर। सो वी वर देयर इन बिटवीन, in fact in middle of the military band contingent which involved para, राजपूत और तमाम अलग रेजिमेंट्स। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से आगे हम अगर जाएंगे, now what I will do is after the military band contingent मैं दूसरे contingent के पास जाऊंगा और वहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं जाने के बाद अगर आप देखें कि यहाँ पे again the practice has started, they're all moving, और यहाँ पे कदम ताल जो है आप देख सकते हैं, ड्रम बीट्स आप देखेंगे, दे आर ऑल वार्मिंग अप, ऑल ऑफ देम राइट नाउ आर वार्मिंग अप। और ये जो वार्म अप है दिस इज वेरी वेरी स्पेशल, बिकॉज जो मिलिट्री बैंड कंटिंजेंट है वही जिस हिसाब से सिंक्रोनाइजेशन करेगा उसी से जो है परेड में यूनिटी है वो आएगी। इसको आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे वापस से फॉर्मेशन बन रहा है, और ये फॉर्मेशन बन रहा है। दिस इज ऑल बिफोर द एक्चुअल परेड रिहर्सल स्टार्ट, दिस इज ऑल वार्मिंग अप, दिस इज ऑल लाइक प्रैक्टिसिंग कि किस तरीके से ताल जो है, धुन जो है वो सही होनी चाहिए। एंड अगर आप देखेंगे कि नाउ दे हैव टर्न्ड बैक एंड दे आर आल्सो नाउ मूविंग। अगर आप देखेंगे दे आर आल्सो नाउ मूविंग, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे आर मार्चिंग अलोंग विद द मार्च। अगर आप देखेंगे कि दे आल्सो हैव टू इंश्योर कि जो बीट है वो बीट प्रॉपरली आए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि उनके कमांडर जो है उनको पूरी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स अबाउट, अगर आप देखेंगे कि ये इट इज़ अबाउट गेटिंग दी मार्च ऑल्सो वेरी करेक्ट। आपको मार्च भी करना होता है, और मार्च के साथ यू ऑल्सो हैव टू गेट द बीट एंड यू ऑल्सो हैव टू गेट द ट्यून वेरी वेरी करेक्टली। सो दिस इज यहाँ पे जो मिलिट्री बैंड कंटिंजेंट है जो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कम्प्लीटली कोर यहाँ पे बनाता है। और यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द ट्रम्पेट्स एंड द अदर, अगर मैं बात करूँ आपके इक्विपमेंट्स, यहाँ पे उनके सुपरवाइजर को पूरी तरीके से तारे कि एक तो अगर आप देखेंगे कि एवरीथिंग यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन के अबाउट है। अगर आप कदम ताल को देखेंगे तो किस तरीके से कर्तव्य पथ पर कदम ताल के अंदर जो लहजा है, और यहाँ पे अब ये रुक चुके हैं। सो ये दे आर ऑल गेटिंग अप, वार्मिंग अप, कि जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उस पर वर्क किया जा रहा है और बहुत माइन्यूटली वर्क किया जा रहा है। एनसीसी कॉन्टिंजेंट है और यहाँ पे एनसीसी की प्रैक्टिस चल रही है। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर दे आर नाउ एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट इज नाउ बीइंग फोकस्ड। यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है, एंड अगेन नाउ ये जो है लेफ्ट राइट लेफ्ट करके पूर्ण रूप से ये शुरू किया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे सो देयर कोर कमांडर जो हैं वो यहाँ पे एनसीसी का जो कॉन्टिंजेंट है हमारे पास से मूव कर रहा है। और अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हर जो मैं कहना चाहता हूँ कि कंटिंजेंट का जो सोल्जर है, जो एनसीसी कैडेट है, उसमें कितने, अगर आप उनके हाथ को ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप उनके पैरों के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन है। आईसीएससी का बैंक है
बिरला विद्यापीठ जो है उसका बैंड है, कंप्लीट गर्ल्स बैंड। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ऑल गर्ल्स बैंड जो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा है, और ये बिरला विद्यापीठ का बैंड है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। एनसीसी कैडेट्स जो यहाँ पे मार्च करते हुए दिख रहे हैं आपको। स्लोली एंड स्लोली द सन इज कमिंग अप। आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको एनसीसी कैडेट्स की टुकड़ी की प्रैक्टिस को और ड्रेस रिहर्सल को दिखाया। अगर इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ, मेरे राइट साइड में भी पैरेस पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे, मैं पैन करके दिखाना चाहता हूँ, प्रैक्टिस चल रही है। वहाँ से एक आर्मी विंटेज कार जो है वो पास कर रही है। वहाँ पे सामने राइट देयर राष्ट्रपति भवन है, और लेफ्ट में अगर आप देखेंगे उस वक्त उधर मैं दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे इंडिया गेट है, और इंडिया गेट के वहाँ पे तक प्रैक्टिस करने राइट फ्रॉम राष्ट्रपति भवन ये शुरू होती है और ये राइट इंडिया गेट तक जाती है। ये पूरा कर्तव्य पथ है। अभी इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर चल रहा हूँ। मेरे साथ में जो गाड़ी है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो जो अवॉर्डीज हैं जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है वो इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, खड़े होते हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। सो इन सब गाड़ियों के में जो बैठते हैं, वेदर इट इज़ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार या वहाँ पे अशोक चक्र की गाड़ी मैंने आपको बताई थी, इन सब में जो जो अवॉर्डीज़ हैं वो सब वहाँ पे खड़े होते हैं। और अगर आप म्यूज़िक भी सुनेंगे, ये पूरा पेट्रियाटिक म्यूज़िक है। ए मेरे वतन के साथ, ए मेरे वतन जो है इस वक्त अगर आप कर्तव्य पथ पे जब मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे ए मेरे वतन जो है अक्रॉस गूंज रहा है। अगर आप देखेंगे मेरे साथ में ये दिल्ली पुलिस कॉन्टिंजेंट है, और एक दिल्ली पुलिस के कॉन्टिंजेंट रफली 87 टू 89 जो है टोटल ऑफिसर्स या टोटल जवान जिनका कॉम्पोजिशन रहता है। सो वन टुकड़ी ऑफ दिल्ली पुलिस कॉन्टिंजेंट हैज़ इन टोटलिटी 87 टू 89 इन नंबर। तो ये इनकी प्रैक्टिस चल रही है, और ये अगर आप देखेंगे ये दिल्ली पुलिस का कॉन्टिंजेंट है। यहाँ पे इनके जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स हैं, ये पीछे आप देखें, पीछे से भी किस तरीके से एक यहाँ पे मोटिवेट किया जा रहा है कि एक साथ करिए और एक साथ जो है कदम ताल रखिए। तो 87 टू 89 इस एक टुकड़ी के अंदर जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक टुकड़ी के अंदर 87 टू 89, दिस इज दिल्ली पुलिस कॉन्टिंजेंट प्रैक्टिसिंग। Everybody here is marching with the beat, and this is what it makes it special. So the Delhi Police Tukdi, यहाँ पे Delhi Police का band, and they are moving, marching right from Kartavya Path, say one end of the Kartavya Path, say other end of the Kartavya Path. And I remember because this makes it very, very special, friends. And this is very, very special.
और यहाँ पे आप देखिए कि उनको बताया जा रहा है कि कहाँ तक आपको चलना है, किस तरीके से लेके जाना है। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिरोज आलम इज लीडिंग द एंटायर कॉन्टिंजेंट, और यहाँ पे बाकी जो है 1 2 3 4 दे आर ऑन द सेकेंड रो, और उसके बाद अभी जो है 87 to 89 का जो कॉन्टिंजेंट्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी सब ये सीट्स खाली हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे इस बार रिपब्लिक डे में 37,000 टिकट्स आर फॉर सेल। इस बार रिपब्लिक डे में जो है, इस बार जो रिपब्लिक डे के अंदर एक चीज़ बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम 37,000 टिकट्स विच आर ऑन सेल, द अदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आम लोगों के लिए खोला गया है इस बार। सो द वीवीआईपिज्म तरीके से जो चीज़ है वो इस वक्त नहीं है। आइए हम नेक्स्ट टुकड़ी में चलते हैं। दोस्तों अगर आप देखें कि इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे बैटल टैंक्स हैं, ये परेड का हिस्सा होंगे। हमने भोर में शुरुआत करी थी और अभी सुबह होने वाली है। अभी 7:15 हो चुके हैं। सुबह 3:15 के बाद से पूरी चीज़ शुरू हुई थी और अभी 7:15 हो चुके हैं। मेरे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मराठा रेजिमेंट है और ये सब एक टुकड़ी के अंदर है। इनके कमांडिंग ऑफिसर्स जो हैं इनको गाइड कर रहे हैं। हर जो रेजिमेंट है उसकी यूनिफॉर्म अलग है, स्पेशल है। यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, इनके कमांडिंग ऑफिसर्स इनको गाइड कर रहे हैं। और अभी थोड़े समय के बाद में ये लोग ब्रेकफास्ट के लिए डिस्पर्स होंगे क्योंकि ऑलरेडी 3-3.5 घंटे हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे पीछे कि मेरे पीछे जो है राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरी रेजिमेंट है, वो दूसरी रेजिमेंट मौजूद है। और इधर से अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप बैटल टैंक्स को देखें, ये सब बैटल टैंक्स जो है परेड का हिस्सा होंगे। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें और यहाँ पे मराठा रेजिमेंट को आप क्लोजली देखेंगे, जस्ट ऑब्जर्व दैट, जस्ट ऑब्जर्व द सिंक्रोनाइजेशन। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर जो है इनको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। कमांडिंग ऑफिसर जो है इनको कमांड दे रहे हैं और यहाँ पे एक एक नुआंस को पॉइंट किया जा रहा है। ये कमांड जो है, इनके सिग्नल्स जो हैं वो किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे कि ही इज़ देयर कमांडिंग ऑफिसर, ये जो ही इज़ देयर कमांडिंग ऑफिसर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मराठा रेजिमेंट जो है ये कम्प्लीटली यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन है। और अगर आप देखेंगे कि ये कमांडिंग ऑफिसर इनको पूरी गाइड कर रहे हैं। और ये एक और कमांड दिया जा रहा है और ये कमांड जो दिया जा रहा है फिर कमांड के साथ में पूरा सिंक्रोनाइजेशन हुआ है। और आवाज़ को ऑब्जर्व करिए आप, एक ही आवाज़ है, इतने सारों की एक ही ठक करके आवाज़ आती है। देखिए आप, दिस इज़ द प्रैक्टिस, दिस इज़ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, दिस इज़ मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, दिस इज़ डिसिप्लिन। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ही इज़ द इंस्ट्रक्टर। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ ही इज़ द इंस्ट्रक्टर, तो ये पूरी तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मराठा रेजिमेंट को। ही इज़ इंस्ट्रक्टर 1। और अगर मैं आगे कराना चाहता हूँ, मैं आपको दूसरे इंस्ट्रक्टर के साथ में बात करूँगा। ये फ्रंट व्यू है, ये जो अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा बता रहे हैं किस तरीके से पाँव और ऊपर होने चाहिए, एक एक नुआंस को पूरा ध्यान रख रहे हैं। ही इज़ द इंस्ट्रक्टर 2। ये कह रहे हैं कि आगे रुकना नहीं चाहिए था। और छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट है जिसको पॉइंट किया जा सकता है उनको यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो पॉइंट कर रहे हैं। तभी मराठा रेजिमेंट को कहते हैं इट इज़ अ वेरी स्पेशल रेजिमेंट। एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट इन द वे दे आर प्रैक्टिसिंग, इन द वे दे आर लुकिंग एट एवरी नुआंस। अब वापस से दिया जाएगा, इस बार वापस से जो है अगर आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और फिर जाके इनके जो जवान हैं कमांडिंग ऑफिसर सुन रहे हैं।
पास में बिहार रेजिमेंट। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो जिस तरीके से मंगल पांडे ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ब्रिटिशर्स को ललकारा था, उसके बाद से ब्रिटिशर्स इतने घबरा गए थे कि उन्होंने कहा था कि ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोगों को और रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी इतनी गर्मजोशी थी, उनके अंदर इतनी ब्रेवरी थी, इतना जोश था। उसके बाद जाकर फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत वापस से ये जो रेजिमेंट है इसको वापस से ब्रिटिश लेके आए थे। सो द बिहार रेजिमेंट्स हिस्ट्री इज ऑफ एक्सट्रीम ब्रेवरी एंड द जोश, गर्म जोशी जिसकी बात कही जाती है, उसके लिए बिहार रेजिमेंट जाना जाता है। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हर रेजिमेंट है उस हर रेजिमेंट की जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो यूनिक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर वहाँ पे जय शिवाजी के नारे लग रहे थे मराठा रेजिमेंट में, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ऊपर जो हेड पे पहना हुआ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। दैट वाज जो मराठा रेजिमेंट वाज रेड इन कलर, दिस इज़ अगर आप देखेंगे कि मोर ऑफ यहाँ पे स्वॉर्ड, अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे जो आगे कमांडिंग ऑफिसर के पास में जो तीन है जो स्वॉर्ड यहाँ पे जो आगे रखा गया है। सो बिहार रेजिमेंट को बहुत यूनिक रेजिमेंट कहा जाता है इंडियन आर्मी के अंदर, और उसको उसकी गर्मजोशी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सब कमांडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे अपने कॉन्टिंजेंट्स को ब्रीफ करते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस इज़ वेयर, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सुबह 3 बजे उठेंगे आपको आलस आएगा, ठंड लगेगी, पर जैसे ही आप यहाँ पे कर्तव्य पथ पे आएंगे और हमारे जवानों के बीच में खड़े हो जाएंगे, आपके अंदर वो इन्फेक्शियस एनर्जी और गर्मजोशी आ जाएगी। किसी भी रेजिमेंट के पास आप खड़े हो जाइए, किसी भी जवान से आप बात कर लीजिए, इट्स ऑल अबाउट देशभक्ति, इट्स ऑल अबाउट कर्तव्य एंड इट्स ऑल अबाउट देश सेवा। चल, एक दो एक, एक दो एक, आगे से स्पीड, एक दो एक, जोड़ मत रहे। चल, एक दो, बिल्कुल पास रोक के, एक दो, शाबाश शाबाश, खेच 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 खेच। इस वक्त 7:42 हो रहे हैं और अभी अगर आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया सुबह 3 बजे से शुरू हुई थी, तैयार होकर आना, यहाँ पर पहुँचना, अभी ऑलरेडी रफली 4 आवर्स हो चुके हैं। और अब कुछ ही समय में आप देखेंगे कि जो भी सब टुकड़ियाँ हैं वो एक साथ में मार्च करने वाली है। मैं यहाँ पे मराठा रेजिमेंट के साथ बिहार रेजिमेंट के साथ में पंजाब रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, इन्फेंट्री, ये सब के सब जो है इस वक्त एक साथ में मार्च करने वाले हैं। और ये सब जब एक साथ में मार्च करेंगे तो जो सबसे अहम बात ये है कि जो इन सब के अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो पाँव का सिंक्रोनाइजेशन और जो कदम ताल है उसमें कितना लय होगा। सो इट कम्स आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म विच इज़ देयर। और अगर एक और चीज़ आप देखेंगे कि सबके अगर आप एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करेंगे जब ये मार्च करेंगे, भले जवान हो गए या भले जेसीओ हो गए या भले ऑफिसर हो गए, इट्स एब्सोल्यूट फोकस। मतलब जिस तरीके से घोड़ा जो होता है अपने लक्ष्य को देखता है, उसी तरीके से यहाँ पे उनके आंखों के अंदर डिटर्मिनेशन है और उनके कंप्लीट फोकस लगेगा। सो और जो आप ऑब्जर्व आप करिएगा एक बार जब परेड के उसमें यहाँ पे आप देखें, वापस मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आई थिंक द गोरखा रेजिमेंट विच इज़ कमिंग फॉरवर्ड, और ये आगे कुछ गोरखा के रेजिमेंट के पार्ट हैं, ये भी अगेन आ रहे हैं, क्योंकि ये सब अब जो है साथ में मार्च करने वाले हैं। एंड आप ऑब्जर्व एक चीज़ करिए कि किस तरीके से पैरों के अंदर ये जो कदम ताल है वो है। नाउ दे आर ऑल्सो गोइंग बैक। सो ये सब जो है अब एक फॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखेंगे सब जो टुकड़ियाँ एक साथ में मार्च करने वाली है, और एक के अंदर एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 144 जो है जो जवान हैं जो मार्च करते हैं, दैट फॉर्म्स वन टुकड़ी अक्रॉस रेजिमेंट। सो वेदर इट इज़ बिहार रेजिमेंट, वेदर इट इज़ मराठा रेजिमेंट, वेदर इट इज़ पंजाब रेजिमेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। सो कुछ ही समय में ये शुरू होने वाला है और ये सब के सब जो है साथ में मार्च करेंगे। एंड दे आर अबाउट टू बिगिन द मार्च एंड दिस इज़ वेयर दे स्टार्टिंग। अगर आप देखें, आप पैरों पे ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से ये
पैरों के लिए पैरों के मूवमेंट्स करिए। और अब अनाउंसमेंट हो रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, बाएं से चल अगर आप मेरे पीछे ध्यान से देखें तो टैंक्स को क्लीन किया जा रहा है और इनको तैयार किया जा रहा है फॉर द 26 जनवरी परेड जो कर्तव्य पथ पे होगी। यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे मिलिट्री बैंड जो है बैकपाइपर्स के साथ में प्रैक्टिस कर रहा है और ये बहुत स्पेशल है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो आप कमांडिंग ऑफिसर को देखेंगे वो किस तरीके से कमांडिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इनको जो सबसे आगे खड़े उनको आप ऑब्जर्व करिए कि उनका जो स्वॉर्ड है उनका जो ये कितना कमांड है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ वेरी स्पेशल। और ये जो परेड का एक बहुत अहम हिस्सा होता है जिसको आपको ज़रूर जिस पे काफ़ी लोगों की नज़र होती है। तो मेरे पीछे यहाँ पे अगर ये देखिए तो ये जितना भी ब्लो कर रहे हैं सो द लॉट ऑफ एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम द माउथ एंड द स्टमक। ये यहाँ से ब्लो नहीं कर सकते आप ये देखेंगे कि जो स्टमक से अगर पास में आके आप देखेंगे हाथ भी यहाँ पे पूरी तरीके से सिंक्रोनाइजेशन है। हाथ के साथ में स्टमक से जो है ये अगर आप दिखाएं कि ये जो के तभी निकल सकता है जब आपके कोर में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो अगर आपके कोर में ताकत तभी जाके आप सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। इस बार के रिपब्लिक डे परेड के अंदर जो खास ये है कि फोकस इंडिजिनसली बिल्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर, इंडिजिनसली बिल्ट जो मिसाइल्स के ऊपर किया गया और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया इज़ अ वेरी बिग थीम है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आकाश आर्मी लॉन्चर है और ये जो है ये भी रिपब्लिक डे की परेड के ऊपर इसको भी प्रदर्शित किया जाएगा। अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो यहाँ पे जहाँ एक तरफ आर्मी लॉन्चर है सो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को ट्रैक करने के लिए या उसके बैलिस्टिक वेपन को ट्रैक करने के लिए दी आकाश आर्मी रडार इज देयर। और साथ में अगर मैं बढ़ना चाहता हूँ और आपको बताऊँगा विच इज़ एक और चीज़ है कि ये मोबाइल नेटवर्क सेंटर है
और ये मोबाइल नेटवर्क सेंटर का जो सेंटर है उसका जो उपयोग है, इसमें सोलर पैनल है ऊपर, और इसका जो उपयोग है ये स्विचिंग और राउटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, अगर आप सिंपल भाषा के अंदर समझना चाहें तो। उसके साथ में अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो अगर आप देखेंगे कि शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है। तो जब जंग होती है, जब कोई एकदम से ज़रूरत होती है कि अपने ट्रूप्स को पास ऑन करना होता है एक जगह से दूसरी जगह के अंदर, तो ये शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी काम आता है। उसके साथ में मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मैं बात करूँ, सो द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, एंड दिस इज़ अगेन ऑल इंडिजिनियसली बिल्ड, और दुश्मन जो है इस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से काफ़ी बड़े रूप से घबराता है, जिससे इसकी रेंज भी काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। उसके बाद में अगर K9 वज्रा टी टैंक है, ये अगेन इंडिजिनियसली बिल्ट है, और अगर आप इसको देखेंगे तो सर्वत्र इज्जत और इकबाल इज दैट इज व्हाट इज बीन रिटन ऑन द फ्लैग हियर, और दिस इज K9 वज्रा टी टैंक। आगे मैं पढ़ना चाहूँगा तो इसको अगर आप पूरे इसके आकार का देखेंगे, सो ये अगेन इंडिजिनियसली बिल्ड, और साथ में क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल, इट्स अ हैवी क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल, और ये अगेन दिस इज ऑल्सो इंडिजिनियसली बिल्ड। तो जो मैं कह रहा हूँ कि इस बार की जो रिपब्लिक डे परेड के अंदर जो खासियत है वो ये खासियत है कि जितने भी ये सब के सब इक्विपमेंट्स हैं, फोकस है मेड इन इंडिया, मेकिंग इंडिया के ऊपर। इसके साथ में और आगे बढ़ूंगा, सो आपने देखा ये मीडियम है, सो वो क्विक रिएक्शन व्हीकल हैवी है, ये क्विक रिएक्शन व्हीकल जो है ये इन्फेंट्री की ये मीडियम है। और उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे और एक और मेड इन इंडिया की मैं बात करूं, सो दिस इज़ अगेन ICV BMP-2 सरात। दिस इज़ अगेन अगर आप देखेंगे ये टैंक जो है ये दिस इज़ अनदर थिंग, और फिर ये एक और मिसाइल सिस्टम है दैट इज़ नैग मिसाइल सिस्टम, जिसको भी प्रदर्शित किया जाएगा। सो ये इज़ ऑल फास्ट रेंज मिसाइल्स जो नैग मिसाइल सिस्टम है, इन सब की टेक्निकलिटीज़ में हम आगे जानना चाहेंगे, पर मैं वो आगे आपको इन डिटेल बताऊंगा। और फिर यहाँ पे जो टैंक्स है MBT अर्जुन MK, सो दिस इज़ दी MBT अर्जुन MK-1 टैंक, और ये यहाँ से अगर आप देखेंगे कि मैं चाहूँगा कुलभूषण जी आप पीछे जाएं और एक बार दिखाएं, और थोड़ा पीछे जाएं एक बार, और अगर आप इस तरफ से देखेंगे कि MBT अर्जुन MK-1, और ये सब जो फोकस है वो मेड इन इंडिया पे है और मेक इन इंडिया पे है, और ये हमारे इंडिजिनियसली बिल्ड डिफेंस आर्किटेक्चर को, डिफेंस इकोसिस्टम को काफ़ी बल देता है, जो इस वक्त बार के रिपब्लिक डे जो कर्तव्य पथ पर पहला रिपब्लिक डे है उसकी खासियत है। हरकत नहीं, सीधा खड़े होइए। ऑल जिप्सी ड्राइवर्स रेडी। 4 और 5 नंबर कंडीशन, सीधे खड़े होइए। Go! Today we are filling new colors to the port with the aura of confidence of
अगर आप देखेंगे कि ड्रेस रिहर्सल इज कम्प्लीटली ऑन, मेरे पीछे BSF कंटिंजेंट्स आर देयर, दीज BSF कंटिंजेंट, कुलभूषण जी पीछे से एक बार लॉन्च देंगे। ये जो BSF कंटिंजेंट्स हैं ये बॉर्डर की हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, और वो कैमल के ऊपर ये पूरा जो BSF कंटिंजेंट, और उस वक्त पीछे अगर आप देखेंगे सो दैट इज द BSF बैंड. So this is very, very important. Why am I saying it's important? Because every force is part of it. इसके पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी गई थी, तो यहाँ पीछे मेरे BSF है, the famous BFS contingent, जो इस वक्त ऊँट पे सवार है, और या ऊँट पे BSF के कंटिंजेंट. और ये अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे इस वक्त देखेंगे कुलभूषण जी, इस वक्त इफ यू कैन गो बिहाइंड एंड शो दैट दिस इज, ये जो है इस वक्त ये BSF का बैंड है. इट इज ऑल्सो वेरी स्पेशल. जैसे कि आर्मी बैंड इज नोन फॉर द बैक पाइपर, द BSF बैंड इज नोन फॉर द ट्रम्पेट. और ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊँट पर सवार होते हुए जो है BSF बैंड अपना BSF बैंड और BSF के जो पूरे कंटिंजेंट है. और यहाँ पे नाउ दिस इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द परेड एंड द ड्रेस रिहर्सल इज नाउ कंप्लीटिंग. इट इज राइट नाउ 10:45, 10:45 है सुबह के, और इस सुबह 3 बजे से आप सोच सकते हैं मेहनत चल रही है. और ये कंप्लीट ड्रेस रिहर्सल, अगर मैं उधर दिखाना चाहूँ आपको कि किस तरीके से, आप देखिए ये जैसे कर्तव्य पथ से वहाँ से शुरू होता है, जहाँ से राष्ट्रपति भवन से शुरू होके वो इंडिया गेट तक जाता है. स्काउट्स के कैप्टन नवीन ठातरवाल द्वारा इन्फेंट्री के लिए विशेष रूप से परिकल्पित एक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन, जो आतंक विरोधी अभियानों में स्कॉट प्रोटेक्शन के ठीक पीछे गौरवशाली कदमों से आगे बढ़ता आर्मर्ड कोर सेंटर, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर और राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड नेतृत्व राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार राजेंद्र द्वारा. ये पूरी की पूरी परेड की रिहर्सल कंप्लीट हो जाती है, तो आप देख सकते हैं कि सीनियर कमांडिंग ऑफिसर जो है यहाँ पे, सीनियर ऑफिसर जो है यहाँ पे सभी को ब्रीफ करते हैं, अलग अलग कंटिंजेंट्स के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, जो अलग दिक्कतें आती हैं, जो हर डिटेल को ध्यान रखा जाता है. दैट्स व्हेन द सीनियर ऑफिसर यहाँ पे ब्रीफ करते हैं. तो मेरे पीछे जो है वो ब्रीफिंग चल रही है, आप देख सकते हैं राइट देयर द ब्रीफिंग इज गोइंग ऑन. दोस्तों इस वक्त की जो इस बार की रिपब्लिक डे परेड इस तरीके से भी स्पेशल जो कर्तव्य पथ पे हो रही है कि इट इज़ वेरी एक्सेसिबल टू द कॉमन पर्सन. कहने का मतलब है कि पूरा सिस्टम यहाँ पे प्लग एंड प्ले सिस्टम है. जैसे परेड खत्म हो जाए, जल्द से जल्द उस कर्तव्य पथ को वापस से कॉमन लोगों के लिए शुरू कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए. और इसके साथ में अगर आप देखेंगे इस बार कोई VVIPism नहीं है, कॉमन लोगों के लिए भी सीट्स जो हैं, आगे की सीट जो है कॉमन लोगों के लिए रखी गई है. 37 अराउंड significant amount of tickets are also up for sale. So what I'm trying to say is that this time the entire focus has been, अगर आप पीछे देखेंगे जो भी टैंक्स और ये सब हैं, these are all made in India tanks. So focus is this time on made in India. Made in India के साथ में फोकस नारी शक्ति पे, और कोशिश ये की जा रही है कि पूरी की पूरी चीज़ को एक्सेसिबल कॉमन लोगों के लिए किया जाए. और अभी इस वक्त पीछे ये मेरे साथ में यहाँ पे जो ब्रीफिंग चल रही है, दिस इज सीनियर ऑफिसर हु इज ब्रीफिंग डिफरेंट आप देख सकते हैं कंटिंजेंट यूनिट्स के जो इंचार्जेस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो इंचार्जेस हैं, वो अपनी दिक्कत बता रहे हैं, वो उनको सॉल्व करने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं. DRDO Taylor Vehicle, he is saying that he has got some problem when he takes a left turn from Mansingh. He is there for the finishing of the parade, and then whatever time given, then he move. Marching contingents वगैरह भी निकल जाते हैं, so he will be coming little late. घंटों की मेहनत के बाद जब हमारे जवान और हमारे ऑफिसर जब घंटों की मेहनत करते हैं, द मेकिंग ऑफ अ परेड के अंदर जो मैंने आपको बताया महीनों की हज़ारों घंटों की मेहनत क्या होता है. सो आई एम राइट नाउ एट द प्लेस जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होता है. दिस इज़ द प्लेस यहाँ पे ऑफिसर्स को ब्रेकफास्ट सर्व होता है. सो यहाँ पे पराठा अगर आप देखेंगे, साथ में आलू की सब्जी है, उसके बाद चाय कॉफ़ी है, और उसके साथ में यहाँ पे कर्ड है जो यहाँ पे सर्व की गई है, और यहाँ पे साथ में
चाय कॉफ़ी भी है। सो जवान जो हैं यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, साथ पास में जवान जो हैं वो सब जो है फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस टेंट जिसके अंदर ये कर्तव्य पथ पे बनाया गया है, जहाँ पर खाते हैं। सो इट्स ऑल डन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे एंड अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे। सो अब मैं भी ब्रेकफास्ट करता हूँ क्योंकि शूट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आप भी ब्रेकफास्ट करें। दोस्तों, नया भारत रियल लाइफ हीरोज, नई रियल लाइफ हीरोज को पूछता है और उनमें विश्वास रखता है। मैंने अपने सुबह के 4 घंटे यही रियल लाइफ हीरोज के साथ बिताए, जिनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है, जिनके दिल में देश के लिए जज्बा है, और जिनसे हर 130 करोड़ देशवासी अनुशासन और डिटर्मिनेशन और देशभक्ति सीख सकता है। एक पूरा ड्रेस रिहर्सल मैंने आपको इस एक्सक्लूसिव जनता का मुकदमा के एडिशन में इंडिया न्यूज़ पर दिखाया है। और अगर आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे, हर नुआंस तक हम आपको लेके गए, भले वो किस तरीके से सुबह 3 बजे से उठते हैं, किस तरीके से यहाँ परेड ग्राउंड यहाँ पे कर्तव्य पथ तक पहुँचते हैं, या किस तरीके से कमांडिंग ऑफिसर्स इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कैसे हर टुकड़ी का कॉम्पोजिशन होता है, कैसे हर टुकड़ी के अंदर जो है हर टुकड़ी का नारा अलग होता है, और कैसे ये सब जो है 1 घंटे की प्रैक्टिस नहीं, 1 दिन की प्रैक्टिस नहीं, 1 महीने की प्रैक्टिस नहीं, ये हजारों घंटों की प्रैक्टिस के बाद में अचीव किया जाता है। और एक ही लक्ष्य के साथ में कि 130 करोड़ देशवासियों को ये विश्वास रहे कि उनकी आर्म फोर्सेस उनके साथ में उनकी देश की रक्षा कर रही है। और जिस पूरे एक मैं कहना चाहता हूं कि एक रिलीफ के साथ हर देशवासी सोता है कि हाँ, हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारे जवान हैं। सो एवरी इंच, एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ, अगर आप किसी को धन्यवाद करना चाहते हैं तो वो हमारे जवान और हमारे आर्म फोर्सेस को करना चाहिए, जिनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ देश सेवा में, सच्ची देशभक्ति में जाता है। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ में कर्तव्य पथ से एक्सक्लूसिव मैं कहना चाहता हूं, ये जनता का मुकदमा के एडिशन को देखने के लिए, जो मैं आज हमारे सभी आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करना चाहता हूं, मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के साथ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक पीछे गौरवशाली कदमों से आगे बढ़ता मामनपुर सेंटर इन्फेंट्री के लिए विशेष रूप से परिकल्पित एक